नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं राजा नाहर सिंह महल बल्लभगढ़ में, जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, बल्लभगढ़ की जो राजा नाहर सिंह थे, उनके बारे में हम थोड़ा-सा आपको बता देते हैं कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 18 वर्ष की उम्र में 20 जनवरी 1839 को वे बल्लभगढ़ के राजा बने। और जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में विद्रोही सैनिकों का इन्होंने साथ दिया, जिसमें बहादुर शाह जफ़र का भी एक बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत क्षति पहुँचाई। अंग्रेज़ों को पता था कि जब तक राजा नाहर सिंह ज़िंदा है, इस क्रांति को दबाया नहीं जा सकता। इसीलिए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली। उन्होंने दिल्ली को जीतने के लिए अपनी सेना भेज दी। जैसे ही राजा नाहर सिंह को पता चला कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे अटैक किया है, वो उन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए वो बल्लभगढ़ से निकल पड़े। ठीक उसी वक़्त अंग्रेज़ों ने बल्लभगढ़ पे भी हमला कर दिया। बल्लभगढ़ में काफ़ी खून-खराबा हुआ, लेकिन जैसे ही राजा नाहर सिंह को पता चला, उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए वापस बल्लभगढ़ आए और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन तब तक अंग्रेज़ दिल्ली को अपने कब्ज़े में करके बहादुर शाह ज़फ़र को अपदस्थ कर चुके थे। फिर राजा नाहर सिंह ने एक योजना बनाई कि किसी न किसी तरह दिल्ली को फिर से हासिल किया जाए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ों को ये पता था कि जब तक राजा नाहर सिंह ज़िंदा हैं, वो इस क्रांति को दबा नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली और राजा नाहर सिंह को संधि के लिए दिल्ली बुलाया। जैसे ही राजा नाहर सिंह दिल्ली पहुँचे, उन्हें धोखे से गिरफ्तार करके उनमें बगावत करने का मुकदमा चलाया गया और 9 जनवरी 1858 को उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। उधर बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने अपदस्थ किया ही था, फिर बहादुर शाह ज़फ़र को नज़रबंद कर उन्हें काला पानी भेज दिया गया। 1857 की क्रांति के जब वीर योद्धा ही नहीं रहे, तो क्रांति अपने आप खत्म हो गई। तो दोस्तों, ऐसे से राजा नाहर सिंह और ये थी उनकी वीर गाथा। तो चलिए आइए अब बात करते हैं बल्लभगढ़ फोर्ट की। आप देख रहे हैं कि किस तरह हम बल्लभगढ़ फोर्ट के जो मुख्य दरवाजे पे हैं और मुख्य दरवाज़ों की सुरक्षा के लिए दोस्तों, ये देखिए जो छोटी-छोटी खिड़कियाँ बनाई गई हैं, हम अंदर का दृश्य आपको दे रहे हैं कि इन खिड़कियों में से वो बख्तरबंद सैनिक हर वक़्त इस किले की सुरक्षा के लिए इस गेटों पे तैनात रहते थे। और आप देख रहे हैं किस तरह सीढ़ियाँ ऊपर बनाई गई हैं। ये 2 मंजिला, आप कह सकते हैं मुख्य द्वार 2 मंजिला है और देखिए सैनिकों को बैठने या विश्राम करने या तैनात रहने की पूरी सुविधा इसमें बनाई गई है। और इसमें इस तरह के कभी इस पे अगर आक्रमण किया जाए, तो सैनिकों को अपने हथियार यानी रसद की ज़रूरत पूरी करने के लिए नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऊपर से ही एक तरफ से दूसरी तरफ बड़ी आसानी से इन सीढ़ियों के द्वारा खुफिया जो कह सकते हैं, उसमें से रास्ते बनाए गए थे, उसमें से आ जा लेते थे। और हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह किले की सुरक्षा के लिए ये जो छोटे-छोटे मेहराब बनाए गए हैं कि और इन्हीं में से वो अपने किले की सुरक्षा के लिए जो सैनिक होते थे, वो इसमें तैनात रहते थे। और देखिए बहुत ऊँचाई नहीं है, बस इतना है कि एक आदमी इसमें से आसानी से आ जा सकता है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों को आने के लिए बहुत चौड़ा बना देंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। अगर सकरा हो तो सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि कोई भी आदमी जब भी आएगा अगर आक्रमण करने के लिए तो एक-एक करके ही आएगा और फिर आसानी से सैनिक उसे मार सकते हैं या उससे युद्ध कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह हम एक तरफ से गए और दूसरी तरफ ये हम उतर रहे हैं, तो ऊपर ही ऊपर उसमें से खुफिया रास्ते बनाए गए हैं कि किस तरह सैनिक अगर कि कोई घायल हो जाए या किसी की मौत हो जाए, तो मोर्चा सँभालने के लिए दूसरा सैनिक एक तरफ से दूसरी तरफ बड़ी आसानी से इन रास्तों से आ सकता है। और अब ये जो रोशनदान खिड़की आप देख ही रहे हैं कि सुरक्षा के लिए ये अंदर का दृश्य है कि अंदर बाहर अंदर दोनों तरफ सुरक्षा जो चाक चौबस हुआ करती थी उस ज़माने में जब राजशाही ज़िंदा थी। तो दोस्तों, ये था मुख्य द्वार। तो चलिए अब हम धीरे-धीरे नीचे आ गए हैं। ऊपर आपने देख ही लिया कि किस तरह था। और ये दोस्तों उस मुख्य द्वार का अंदर से दृश्य है, यानी महल के अंदर से देखिए देखिए 2 मंजिला ऐसे तो बनाया गया है, लेकिन ऊपर से 1 मंजिला और है। खूबसूरती के लिए उसे इस तरह बनाया गया है। आप देखिए कि बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा किला, यानी राजा का बहुत बड़ा किला तो नहीं है कि जो ऊँचे पहाड़ों पे बनाया गया हो। ये नॉर्मल मैदानी भाग में बनाया गया है। देख सकते हैं कि ये दीवाने आम है जहाँ पे कि राजा अपने लोगों की जन सुनवाई किया करते थे। जैसे तहसील होश होगा, आज के ज़माने में तहसील है, तो उस ज़माने में ये दीवाने आम हुआ करता था। और देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये पूरे वर्गाकार आप कह सकते हैं, आयताकार कह सकते हैं आकार में, ये इनके कमरों को या इनके सिस्टम को बड़ा बनाया गया है। और सामने आप देख रहे हैं
कि ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोर्ट ही कह सकते हैं जहाँ राजा सुनवाई करते रहे होंगे। लेकिन अब ज़्यादातर इसके हिस्से आज हरियाणा हेरिटेज के जो अंदर है उसमें पर्यटन के हिसाब से कुछ बना दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह एसी लगे हुए हैं। अब इसमें चाहे गेस्ट हाउस बनाया गया हो लोगों के सरकारी मतलब विभाग के लोगों के ठहरने के लिए, या फिर जो भी इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन आइए चलते हैं, हम सिर्फ किले घूमने के लिए गए हैं और किले के दर्शन आपको करा रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि बल्लभगढ़ का किला किस तरह से कितना खूबसूरत है, और जो कलाकृतियाँ इसमें आप देख रहे हैं ये अद्भुत है। ये देखिए, ये राजा के बैठने के लिए सिंहासन कह सकते हैं, झूला कह सकते हैं कि जब वो दीवाने आम में हुआ करते थे तो यहाँ पे लोगों की जन सुनवाई करते थे, तो ये वहाँ उसकी बैठने लगे था। और ये उस दीवाने आम का आप देख सकते हैं दीवारें हैं जो इस पे कलाकृतियाँ हैं जो खूबसूरती से बनाई गई हैं। और ये कह सकते हैं कि जैसे कि हिंदुस्तान में यूँ तो बहुत से किले हैं, लेकिन अब वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं या फिर खंडहर के रूप में मिलेंगे, लेकिन ये किला आपको पूरी तरह से सुरक्षित मिलेगा, आपको खूबसूरत मिलेगा। और हरियाणा जो पर्यटन विभाग ने इसे काफ़ी महफूज भी रखा हुआ है, तो इस किले को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और अगर कहीं कुछ नुकसान हुआ भी है तो उनका रेवोल्यूशन करके उसे नया रूप दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कलाकृतियाँ जो किस तरह से हैं, और जो खंभे आप देख रहे हैं कि पूरे एकदम से पूरे खंभे पर अब ये बनाया गया है, तो इसको चूँकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जब इसमें बैठे तो उन्हें किसी तरह की हवा पानी की तकलीफ़ ना हो, यानी घुटन ना हो, मश ना हो, इसीलिए इस तरह से ये खुला बनाया गया है, खम्भों पे बनाया गया है। और नक्काशी तो आप देख ही रहे हैं कि खूबसूरत लाजवाब है, क्योंकि जब आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको और भी अच्छा और भी खूबसूरत दिखेगा। यूँ तो हमने एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाने की कोशिश की है, इसलिए दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो, बट अच्छी चीज़ों को देखने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो फिर देखते हैं दोस्तों, सामने का दृश्य हमने आपको दिखाया था कि वो दीवाने आम का वो हिस्सा था जहाँ राजा विश्राम करते थे, लेकिन अब यह देख सकते हैं कि बाकायदे वो एसी कमरों में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पे जाने की परमिशन आपको या हमें नहीं है। दोस्तों ये फाउंटेन है, उस ज़माने में हो सकता है कि राजा के समय का ही ये सब सिस्टम हो। अब इसमें पानी तो है नहीं, लेकिन जब राजा यहाँ थे उनका राज्य था, या फिर अंग्रेज़ों को जब शासन था तब इसमें फाउंटेन लगाया गया होगा, और इसमें से फव्वारे शाम को यानी रात को निकलते हैं, तब उसमें से बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा। सामने दीवाने आम, फिर सामने उसके फव्वारा, और ये बहुत ही अद्भुत रेयर कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने होटलों में देखा होगा कि जब आप लॉन वाले एरिया में, लिविंग वाले एरिया में जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे जब फव्वारे चल रहे होते हैं तो उसका जो सीन होता है बहुत अद्भुत होता है। ये हम देख सकते हैं कि ये किले के पिछले हिस्से का है, एक दरवाजे से हम पिछले हिस्से में आए हुए हैं। और देखिए कि चाहे वो मुख्य किला मतलब दरवाज़ा हो या फिर कोई नॉर्मल सा दरवाज़ा हो, कलाकृति आप देख लीजिए कि बाकायदे की हुई है, और ये मछली के आकार दिया गया है। तो चलिए फिर वापस से हम अंदर किले में ही चलते हैं। ये बाहर का दृश्य था दोस्तों, ये नज़दीक हम आ चुके हैं। ये राजा के ठहरने या विश्राम करने की जगह हो सकती है कि जब राजा जनसभा को ख़त्म करने के बाद जब आते रहे होंगे तो इसी जगह पे है, लेकिन चूंकि अभी अंदर जाने की इसकी परमिशन नहीं है, ये पर्यटन विभाग के अधीन है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह कांच लगाए गए हैं, पूरी तरह से ये सब अंदर की चीज़ें एसी हो गई है, एयर कंडीशन है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से आपको दृश्य दिखाएंगे। चलिए हम ऊपर चलते हैं और किले का दूसरी मंजिल आपको दिखाते हैं, कि देख रहे हैं कि इतना पुराना होने के बाद भी किस तरह सीढ़ियाँ और इसकी दीवारें, हमने कहा कि महफूज है और पूरी ताकत के साथ खड़ी है, और किसी तरह का कहीं कोई खंज नहीं है। अब हाँ, थोड़े बहुत पेंट वेंट की कमी है, तो वो तो चलता रहता है, क्योंकि अब पर्सनल किसी का घर तो है नहीं कि हर वक्त उसका रिनोवेशन होगा, उसकी पेंटिंग होगी। किला है, पर्यटन विभाग है, अधिकारी हैं, उनकी अपनी सोच है। तो दोस्तों आइए, हम ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर से आप देखिए कि किस तरह से किले का व्यू आ रहा है, बढ़िया खूबसूरत।
अभी तो हम सबसे पहले चल रहे हैं जो मुख्य दरवाज़ा था, हमने कहा कि 2 मंजिला था, तो 2 मंजिले के बाद ऊपर आपको एक तरह से ये छतरी, ये झरोखा बनाया गया है, जिसमें कि कह सकते हैं कि ये ये उसमें वो लोग बैठते रहे होंगे, जो दूर से आने वाले आक्रमणकारी या फिर दूर से आने वाले जनसुनवाई लोग या जो भी इस किले के आस-पास आते रहेंगे उस ज़माने में, तो उसकी जानकारी ऊपर के ये सुरक्षा गार्ड जो तैनात उस समय होते थे, वो जानकारी नीचे वालों को देते होंगे कि कौन आ रहा है, मतलब अपने लोग हैं या कोई है। तो चूँकि जब ऊँचाई ज़्यादा होती है, तो काफ़ी दूर से नज़र आता है व्यू। और आप देख रहे हैं कलाकृतियाँ, मतलब जो ये गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है, मार्बल से बनाया गया है, लेकिन उसमें जो कलाकृति इतनी बारीक नमूने इसमें डिज़ाइन कलाकृति की गई है कि अद्भुत, अद्भुत। बहुत कम ऐसे किलों में मिलेगा आपको। और ये देख रहे हैं किस तरह से हिंदुस्तानी ये मूर्तिकला का दिया गया है, चूँकि जिस तरह से मंदिर का इस तरह से सीन होता है, उसी आकार में इसको बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत है। उस ज़माने में 100% ये सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया होगा, आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखने के लिए। लेकिन आज अगर हमारे और आपके पास होता, तो आप कह सकते हैं शाम का नज़ारा या सुबह का चाय का लुत्फ़ लेने के लिए ऐसी जगह बहुत मुफ़ीद होती। इसे झरोखे बहुत मुफ़ीद होते, जहाँ से ठंडी-ठंडी हवा आती और दूर तक का नज़ारा। जिस जगह पे हमारा ये होता, शहर में होता तो शहर का, गाँव में होता तो हरियाली और चीज़ें लगती, तो ये काफ़ी अच्छा होता। बट किला है, तो सिर्फ़ हम इसे घूम ही टहल सकते हैं, ऐसे नज़ारे यहाँ पे चाय पीने का नहीं ले सकते। ये देखिए मुख्य द्वार से सड़क से आने का जो दृश्य था हमने दिखाया था आपको, वहाँ है। और ऊपर के देख रहे हैं कि किस टेक्नीक से इसे बनाया गया था। जैसे आज गार्डर लगता है, लेकिन अब सरिया लगने लगा है, तो ऐसे स्लैब होने लगे हैं। लेकिन पहले ऐसे स्लैब का कोई सिस्टम नहीं था, पत्थरों को ही एक के बाद एक इस तरह ज्वाइन किया जाता था कि वो छत बन जाते थे और उसकी मजबूती भी आज से कम नहीं होती थी। अगर कम होती तो सोचिए कितने साल ऐसे यूं खड़े रहने के बाद अब तक ये खंडहर बन चुकी होती। अब देख रहे हैं ये बाहर से ये बालकनी बनाई गई है, अंदर लोग बैठेंगे, बाहर टहलेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। और बालकनी यानी जो मेहराबें बनाई गई हैं उसकी भी कलाकृतियाँ देख रहे हैं कि अद्भुत हैं। दोस्तों हम वीडियो को बहुत ज़्यादा भगा करके या बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, हमने कहा कि हम एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे ताकि समय तो लगेगा। दोस्तों अगर अच्छी चीज़ों को आपको देखना है तो समय तो लगेगा, बस धैर्य रखिए। और अगर आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो भी कम से कम हमारे वीडियो के माध्यम से आप बल्लभगढ़ के एक एक कोने का मुआयना कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम उससे आ गए हैं, अब हम किले के दूसरी छोर पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमने बताया कि जाना मना है नीचे, अब उसके ऊपरी छोर पे हैं। ये देखिए सबसे ऊपर जो जाने का रास्ता है वो ब्लॉक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर जाने का रास्ता, वहाँ से आप चले जाते हैं तो किले के एकदम टॉप पे होते, लेकिन ब्लॉक है इसलिए हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। हम आपको सेकंड माले पे ही जाके दिखाएंगे। ये देखिए अब हम आ चुके हैं सेकंड पे। इसके नीचे हमने आपको बताया था कि ये एसी पूरा कमरे बना दिए गए, ऊपर के भी कमरे एसी बना दिए। शायद हरियाणा पर्यटन ने इसे गेस्ट हाउस के रूप में आपको कह सकते हैं कि ये बना दिया है, क्योंकि एसी कमरे लगे हुए हैं तो सरकारी लोग भी रुकते होंगे या फिर जो ऐसे लोग होते होंगे शूटिंग वगैरह के लिए आते होंगे वो भी यहाँ पे ठहरते होंगे। तो देख रहे हैं पूरी तरह से कांच से इन्हें कवर किया गया है, साथ में पर्दों से कवर किया गया है और एयर कंडीशन तो है ही। तो इन कमरों में जाने की परमिशन तो है नहीं, लेकिन ये राजा का जो कमरा हुआ करता था, आप कह सकते हैं विश्राम कर सकते हैं। ये राजा के जो सेवक या मंत्री या जो भी लोग होते थे, वो उस ज़माने में यहाँ पे विश्राम करते होंगे, जब राजा नीचे विश्राम कर रहे होते होंगे या फिर राजा ऊपर विश्राम करते होंगे, वो नीचे करते होंगे, जो भी रहा होगा। दोस्तों ये एक कह सकते हैं कि जब दीवाने आम खत्म हो जाता था, यानी लोगों की पंचायत जब खत्म हो जाती थी, राजा से अपनी बातें जब खत्म हो जाती थी तो राजा यहाँ पे विश्राम करते रहे होंगे या जो भी उस ज़माने में रहा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भी है, जो कलाकृतियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत है। और ये सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं इस बालकनी से,
और इस बालकनी की जो भी ये खम्भे बनाया गया और ऊपर से देखिए ये छत की कलाकृति देखिए। ऐसा बनाना आज नामुमकिन सा है, लेकिन उस ज़माने में देखिए कितनी खूबसूरत है। आप ऐसे डिज़ाइन आपको जब हवा महल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और लगभग लगभग ऐसी कृतियाँ आपको हवा महल जयपुर में मिलेंगी। तो ये हिंदुस्तानी संस्कृति और उसके कलाकृतियों का दौर था। तो लगभग लगभग चीज़ें थोड़े बहुत अंतर के साथ सेम हो जाया करती थी। दूसरी तरफ भी दोस्तों ऊपर जाने के लिए मना है। तो आप देख रही है कि हम आ गए दूसरे हिस्से में, उस हिस्से में आ गए जिस हिस्से में कमरे हुआ करते थे। राजा के संतरियों के लिए ठहरने की जो व्यवस्था हुआ करती थी, जो सुरक्षा गार्ड होते थे, जब उनकी शिफ्ट ख़त्म होती थी तो अपने घर तो बहुत दूर होने पर जो लोग नहीं जा सकते थे उनकी ठहरने की व्यवस्था थी। आप देख रहे हैं मुख्य दरवाज़ा है और ये यहाँ से वो राजा के ठहरने की व्यवस्था है। सामने दीवाने आम आप देख ही रहे हैं जहाँ पे जन सुनवाई हुआ करती थी राजा की। और दोस्तों यहाँ से अब हम आपको मुख्य गेट का व्यू देंगे जो कि खूबसूरत होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने कहा ना कि 2 मंजिला आपको खिड़की दिख रही है, 2 मंजिला सुरक्षा की दृष्टि से, और ऊपर का जो बालकनी एरिया जो छतरी टाइप का बनाया गया है वो एक विजुअलिटी के लिए, वो देखने के लिए कि आने जाने वाले लोगों पर नज़र कर रखने के लिए ऐसा बनाया गया। लेकिन अद्भुत है, खूबसूरत है। अभी उस तरफ जिस तरफ हम थे दोस्तों, ये देखिए कि किस तरह उस ज़माने में खिड़कियाँ आपको हवा से पानी से बचाने के लिए कितनी खूबसूरत लगाई गई थी। तो दोस्तों बल्लभगढ़ किले का दर्शन में आज इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे नए मित्र हैं दोस्तों, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए से नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो आसानी से देख पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी हेरिटेज या धार्मिक स्थल का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।